हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। मध्यकालीन भारत का 22वां अध्याय जो मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश का चौथा अध्याय अकबर का इतिहास। तो चलिए अकबर का इतिहास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 ईस्वी में पंजाब के जो कालानौर है वहाँ हुआ था। पंजाब के कालानौर में पिता की मृत्यु के समय वह अपने पिता के साथ दिल्ली या आगरा के क्षेत्र में नहीं था, बल्कि यह पंजाब के क्षेत्र में था। इसलिए जैसे ही इसकी पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है वैसे ही दिल्ली पे हेमू का कब्जा हो जाता है और फिर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, हाँ, जिसे आप लोग फिर भली भांति से जानते हैं। तो दूसरा है, बैरम खां को मक्का जाने के क्रम में उसकी हत्या किस अफगान के द्वारा कर दी गई थी? तो मक्का जाने के क्रम में गुजरात के जो पाटन का क्षेत्र है उसके समीप मुबारक खां ने क्या करता है, हत्या कर देता है बैरम खां की। क्यों हत्या करता है इसके संबंध में बताता हूँ। क्योंकि इसके पिता की हत्या है वो बैरम खां ने कर दिया था मछीवाड़ा की युद्ध में। इसी कारण यह ताक में था कि कब यह अकेले आता है और मौका मिलता है तब इसे समाप्त कर दे, और जैसे ही मौका मिलता है इसे मार देता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के कौन सेनापति थे? ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति पूछ रहा है, ना कि अकबर के सेनापति। तो महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां थे, हाकिम खां, जबकि अकबर के जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। तो इस युद्ध में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कोई जिहाद का या हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था, बल्कि यह हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था, क्योंकि अकबर के सेनापति जो थे वो हिंदू थे और महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? जब अकबर 1562 ईस्वी में आमेर जो जयपुर का क्षेत्र है वहाँ पे जब अभियान के लिए निकलता है तो वहाँ के राजा जो थे, आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल भी बोलते हैं, उसने क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है अपनी इच्छा से। और क्या करता है कि अपनी जो बेटी है उसका विवाह कर देता है, हरखाबाई का विवाह कर देता है। हरखाबाई जिसे जोधाबाई के भी नाम से जाना जाता है, उसका विवाह कर देता है अकबर के साथ। तो यह कक्सवाहा राजा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश तथा समय के संबंध में सही सुमेलित कौन सा है? मालवा जो जीता था वो 1561 ईस्वी में, गुजरात 1572 ईस्वी में, बिहार बंगाल का क्षेत्र 1574-76 में, अहमदनगर 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, इसमें से सभी है वो सही है, सही सुमेलित है। गुजरात विजय के दौरान अकबर किस यूरोपीय शासक से मिला और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था? तो अकबर जब गुजरात विजय पर निकला था 1572 ईस्वी में, तो क्या करता है कि वहीं पे आक्रमण करता है, सूरत के क्षेत्र को जीतता है, गुजरात और सूरत के क्षेत्र को जीतता है और यहीं पे सबसे पहले पुर्तगालियों से मिलता है और सर्वप्रथम समुद्र को देखता है। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो कौन थे? सलीम चिश्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर इसका बहुत सम्मान करता था। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था और इसकी मृत्यु जो है वो अकबर के जीवन काल में ही हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल शासक एवं मालवा के शासक के साथ हुआ था। तो देखिए यही गलत हो गया, ऑप्शन यही गलत हो गया, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध है वो मुगल शासक एवं मालवा के शासक नहीं बल्कि मेवाड़ या चित्तौड़ के शासक के साथ हुआ था, जो उदय सिंह थे। और इसके बाद उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो फिर महाराणा प्रताप लड़ते हैं, उनका पुत्र महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैरम खां, बैरम जो खां है वो 1556 से 60 तक अकबर का संरक्षक रहा। ये बिल्कुल सही है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इसके काल में हिंदी को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था। ये भी बिल्कुल सही है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो व्यक्ति था वो राल्फ फिंच था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो गलत है। निम्नलिखित में से किसकी हत्या स्वयं अकबर के द्वारा किया गया था? आतगा खां, बैरम खां, अबुल फजल या अधम खां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधम खां। अधम खां की हत्या है वो अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसने 1562 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। तब अकबर क्या करता है, किसकी हत्या कर देता है? अधम खां था जो अकबर की धाई माँ का पुत्र था। अधम खां जो धाई माँ वो थी जो पेटीकोट शासन की हेड थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आदम खां। इसके साथ ही, इसकी मृत्यु के साथ ही धाई माँ की मृत्यु हो जाता है और पेटीकोट शासन का भी अंत हो जाता है। अकबर का शासन जाना जाता है, कथन एक है क्षेत्र विस्तार या क्षेत्र को जीतने के लिए। दूसरा कथन है कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तीसरा कथन है कि सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न के लिए। या चौथा कथन है कि भू राजस्व व्यवस्था के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी कथन सही है। 1, 2, 3 और 4 कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में रहने वाला चित्रकार था? तो चलिए देखते हैं। दशवंत बिल्कुल सही है। बशावन ये भी रहते थे, बिल्कुल सही है। अब्दुल समद ये भी रहते थे। और अब्बुल हसन, तो अब्बुल हसन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। दहसाला बंदोबस्त, जिसे टोडरमन बंदोबस्त के भी नाम से जाना जाता है, यह कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1580 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में, जो टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था, इसलिए इसमें इसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। सही नहीं है। जय जयकर की समाप्ति है वो 1564 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दास प्रथा का अंत जो है 1563 ईस्वी में हुआ था, एक गलत है। दास प्रथा का अंत है वो 1563 में नहीं बल्कि 1562 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इबादत खाना की जो स्थापना है वो 1575 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो दास प्रथा का अंत, वो 1562 ईस्वी में हुआ था। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्नों में कौन सा था वो शामिल नहीं था? अबुल फजल बिल्कुल सही है। अब्दुल रहीम खान गाना, ये भी बिल्कुल सही है। तानसेन ये तो रहता ही था। और बैरम खां एक गलत हो जाएगा, क्योंकि बैरम खां जो था वो संरक्षक था, न कि नवरत्न में शामिल था। अकबरकालीन मनसबदारी प्रथा या मनसबदारी व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा जो आधारित थी वो सैन्य व्यवस्था पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियों में कौन सा एक कृति है वो शामिल नहीं है? दिल्ली का लाल किला या जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी? तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। इसके द्वारा यह निर्माण नहीं कराया गया था, बाकी सब अकबर के द्वारा स्थापत्य करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? अकबर ने, पहला कथन है कि अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अकबर ने
अनुवाद विभाग की स्थापना किया तथा इसका प्रधान फैजी को बनाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है। अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर किसकी आकृति बनी होती थी? राधा कृष्ण, सीताराम, शंकर पार्वती, महालक्ष्मी या इसमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम। क्योंकि यह सब हारखा बाई का प्रभाव था, उसी के फलस्वरूप अपने जो राज्य में अपने महल में है वो सीताराम की मंदिर बनाया था, मूर्ति बनाया था, मंदिर एक। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? तो अकबर का जो मृत्यु हुआ था वो 1605 ईस्वी में हुआ था। इसके फलस्वरूप जहांगीर शासक बनता। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।